सुमिरन करेंगे। आप लोग मेरे पीछे पीछे सुमिरन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, फूले फूले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जपले जपले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जय सिया राम जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय सीता राम, सीता राधा एक ही नाम, जपले मनवा ढोया। सीता राधा एक ही नाम, जपले मनवा सीता राम, राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, भगवान की जय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब कथा की तरफ हम लोग चलते हैं। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि राजा प्रताप भानु अपने भाई अपने मंत्री के साथ जाकर के रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में पैदा हुआ। पुलस्त ऋषि के उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव वीरन की पूजा बहु भांति। राजा राम तो पैदा हुए दशरथ जी के यहाँ, और रावण पैदा हुआ ऋषि पुलस्त जी के पुत्र विश्रवा मुनि की पत्नी से। महान तपस्वी थे पुलस्त जी, उनके पुत्र विश्रवा जी भी महान तपस्वी थे। विश्रवा जी की एक पत्नी से कुबेर जी है और दूसरी पत्नी से रावण, कुंभकर्ण और उनके तीसरी पत्नी से विभीषण। कैकसी
इनकी मां थी रावण और कुंभकर्ण की। बहुत तपस्या करने के लिए मां और पिता ने प्रेरित किया। रावण ने बहुत ही विकट तपस्या किया। भगवान शंकर को अपने एक एक सिर काट काट करके वो हवन कुंड में डालता रहता था। तो भगवान शंकर के 11 रुद्र हैं, 10 रुद्रों को उसने एक एक सिर देकर के प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी का बहुत कस के तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा महाराज मैं किसी के मारे न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी भी उम्र 100 साल है देवताओं के मेरे समय के अनुसार। तो इस संसार का नियम यही है कि जो आता है उसको जाना पड़ता है। तो कहा फिर बताओ। तो कहा महाराज हम किसी के मारे न मरे, केवल बंदर और मनुष्य को छोड़कर। भगवान ने कहा ये मस्त। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। कुंभकर्ण भी भयंकर तपस्या कर रहा था। कुंभकर्ण ने ये सोचा था कि मैं 6 महीने जगूंगा, केवल एक रात सोऊंगा। लेकिन उसका इतना विशाल का शरीर था कि अगर वो एक दिन भोजन करता था तो जितनी मदिरा पूरे नगर में होती थी खत्म हो जाती थी। जितने महिष यानी भैंसा ये सब खड़ा खा लेता था। तो देवताओं ने प्रेरित करके भेजा कि अगर ये इस तरह से 6 महीने लगातार भोजन करेगा और एक दिन सोएगा तो धरती खाली हो जाएगी, कोई जीव बचेगा नहीं। तो जब वरदान मांगने की स्थिति आई तो माता सरस्वती को प्रेरित करके भेज दिया। माता सरस्वती की प्रेरणा से उसने ये मांग लिया कि मैं 6 महीने सो और एक दिन केवल जगूं। विभीषण बचपन से ही भगवान का प्रेमी था। उसने तपस्या किया और यही मांगा कि हे प्रभु मेरे जीवन में भगवान की प्रेरणा रहे, मैं भगवान का भक्त बनूं। समय आया, रावण जब थोड़ा और बड़ा हुआ तपस्या करके वहां से आया तो सबसे पहले उसने अपने भाई जो कुबेर, जो देवताओं के धन के स्वामी हैं, उनके पास ये सोने की लंका थी, उनको जीत लिया, उनको वहां से भगा दिया। लंका में उसने निवास किया। उसने सोचा कि ये लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई है, जिसके तीनों चारों तरफ से जल है, बहुत ही ऊंचा स्थान है, हर तरह से मेरे लिए सुरक्षित होगी। और उसने यह भी जाना कि ये देवता लोग सबल होते हैं जब इनकी स्तुति होती है, हवन होता है, यज्ञ होता है, उपासना होती है। और इसको करने वाले जितने लोग हैं, ऋषि और मुनि, ज्यादातर ब्राह्मण, इनको अगर समाप्त करा दिया जाए तो धीरे धीरे ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। फिर उसने पूरे विश्व को कई हिस्से में बांट दिया। एक जन क्षेत्र करके नाम रखा था उसने। वह जन क्षेत्र वो है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का कार्यभार उसने अपनी मामी ताड़का को दिया, जिसके बेटे सुबाहु और मारीच थे। ये जन क्षेत्र में उसके बिहार, यूपी और इधर का पूरा उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र, आपका नेपाल और इसके उत्तर में जितना है क्षेत्र, सबका स्वामी था। कल मैंने आपसे चर्चा किया था कि विश्वामित्र जी जो महाराज दशरथ के परिवार के एक राजा के यहाँ आए थे और उनकी कठिन परीक्षा लिया था, वह दशरथ जी के घर फिर से पहुंचे। उनको देख करके महाराज दशरथ अचंभित हुए और कहा, महाराज क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि मुझे अपने 2 पुत्र दे दो,
आप सब लोग जानते ही हैं कि दशरथ जी ने कहा कि बड़े मुश्किल से बुढ़ापे में 2 पुत्र मिले हैं और आपने विचार करके नहीं मांगा। पिछले बार तो आपने हमारे परिवार में जो दक्षिणा मांगा था उसके लिए हम लोग बर्बाद हो गए और वही काम आप फिर करने आ गए हैं। हमारे जो 2 होनहार पुत्र हैं इनको आप मांग रहे हैं। तो राक्षसों का जहाँ नाश करना है मैं चलूंगा, मेरी सारी सेना ले लीजिए, मेरा राज्य ले लीजिए, पहले भी आपने ये सब लिया है तो शायद आप इससे मान जाए, ये ले लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो बस राम और लक्ष्मण ही चाहिए। उनके गुरु वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी ने समझाया कि आप इनको जाने दीजिए, राम और लक्ष्मण के जाने से राम और लक्ष्मण का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। राम और लक्ष्मण को लेकर के वो जाते हैं। उस समय की बात है जब ब्राह्मण और नारी 2 का वध करना हमारे सनातन धर्म में मनाही थी, नहीं मारा जाता था। क्योंकि यह जो राक्षसी थी ये भी ब्राह्मण परिवार की ही राक्षसी थी, जिसका नाम ताड़का था। ताड़ के वन क्षेत्र में रहती थी, वहां रहने के कारण ताड़का कहलाती थी। उसका बेटा जो सुबाहु था उसके बाह बहुत सुंदर थे, बाहों में इतनी शक्ति थी, जो चाहता था उठा लेता था, मार डालता था, समुद्र में ले जाकर डुबा देता था। और मारीच बहुत ही मायावी था। जब लेकर के चले हैं विश्वामित्र जी तो देखा ताड़का आ रही है। उन्होंने कहा, हे राघव, ये वही राक्षसी है जो जन क्षेत्र की मुखिया है और इसने सारे क्षेत्र में धर्म होने नहीं देती है, तो इसको मारना उचित होगा। यह कहने मात्र से भगवान ने अपना बाण निकाला, एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। तो जो शंका थी विश्वामित्र जी के मन में कि ये राम वही राम है जिनको मैं सोच करके मान के लाया हूँ कि हरि ने अवतार लिया है राम के रूप में, सिद्ध हो गया। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं कि विद्या निधि को विद्या दीना, जितनी विद्याएं उनको आती थी, भूख प्यास का न लगना, जागते रहना, निद्रा का न आना, जितनी विद्याएं थी, और अस्त्र शस्त्र चलाने की जो नई नई विधा और विद्या थी, विज्ञान था, वह सब उन्होंने राम और लक्ष्मण को दिया। उसके बाद उसका बेटा सुबाहु आया। सुबाहु को भी भगवान ने, लक्ष्मण जी ने खत्म कर दिया। एक बाण मारा बिना फर के, जिससे कि मारीच 100 योजन दूर जाकर के समुद्र के उस पार चला गया और यज्ञ की रक्षा किया। यज्ञ की रक्षा करने के बाद इसी समय खबर आती है कि जनकपुर में राजसूय यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें सीता जी का स्वयंवर होगा। बुलाए जाते हैं विश्वामित्र जी, भगवान को लेकर के विश्वामित्र जी जाते हैं। रास्ते में एक जंगल पड़ता है जहाँ पर कि कोई पशु पक्षी नहीं है। एक ऐसा स्थान है जहाँ मंदिर बना हुआ है, जहाँ एक पत्थर पड़ा हुआ है, बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। वहाँ कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, कोई पशु पक्षी नहीं है, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, उजाड़ था। भगवान ने पूछा कि महाराज ये कौन सा क्षेत्र है? तो विश्वामित्र जी ने पूरी कथा बताई कि ये गंडक वन है। गंडक वन का साप क्यों हुआ था ये भी बताया, अहिल्या को क्या श्राप मिला था, और उन्होंने कहा कि यह अहिल्या पत्थर की होकर के आपके चरण वृक्ष के लिए इंतजार कर रही है, इसलिए हे राघव अपने चरण धूल को दे दो। राघव जी ने अपने चरण गुरु के कहने पर छुआए। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पत्थर तेन काठ कठिनाई। ये गोहराज निषाद ने राम जी के मर्म के बारे में कहा था कि आपके चरणों के छूने मात्र से तो पत्थर
नारी हो गई। ये पूरी कथा आप सब लोग जानते हैं। कल यहाँ भगवान राम लक्ष्मण सबका जन्म होगा और कल की कथा थोड़ा देर से प्रारंभ होगी, 3 बजे 3:30 बजे से शुरू होगी। कल रात में विश्राम भी यहाँ होगा हम लोगों का, और परसों भंडारे का कार्यक्रम है। तो कल भगवान राम का जन्म होगा और हमारे जिन शिष्यों ने आज की कथा जहाँ जहाँ से छोड़ी है वहाँ से उस कथा को लेकर के वो पूरा करेंगे। भगवान वहाँ पहुँचते हैं, सारे राजा लोग जुटे होते हैं। पुष्प वाटिका में माता सीता से मुलाकात होती है। माता सीता जाती हैं गिरिजा जी की पूजा करने के लिए। तो गिरिजा जी को जब पूजन करती हैं तो गिरिजा जी कहते हैं, मन जाहि राजहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। माता गिरिजा ने वहां एक शब्द भगवान के लिए दिया था, करुणा निधान। ये शब्द याद रखिएगा, आगे काम आएगा। सीता जी भी कहती हैं सत्य शपथ करुणा निधान। हनुमान जी कहते हैं सीता जी से, यह मुद्रिका माँ तुम्हें यानी दीन राम तुम शाह कह दानी। उसी समय कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की। और माता जी जान जाती है कि यह करुणा निधान नाम तो माता गिरिजा ने भगवान राम को दिया था, जो केवल मैं जानती हूँ। तो राम जी ने इसको ये पहचान बता के भेजा है। तो निश्चित रूप से ये बानर भगवान का दूत ही है, विश्वास हो जाता है। जनकपुर से लौट के आते हैं, चारों भाइयों की वहां शादी होती है। इधर राजा दशरथ सोचते हैं कि मुझे अपनी राजगद्दी राम को सौंप देना चाहिए। देवता लोग सोचते हैं कि अगर ये राजगद्दी पर बैठ गए तो जिस अवतार से इन्होंने जिस कार्य से अवतार लिया है वो कैसे पूरा होगा। वो सब जाते हैं सरस्वती जी के पास और कहते हैं माता जी कुछ उपाय करो। सरस्वती जी देखती हैं तो उनको मंथरा मिलती है, मंथरा की मति फेरती है। मंथरा कैकेयी जी की दासी है और वहां जाती है और कहती है कि तुम यहाँ सो रही हो और तुम्हारे सवत के पुत्र का राज्य अभिषेक होने जा रहा है। उसको उपाय बताती है कि ऐसे ऐसे तुम 14 वर्ष का उनके लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग लो। तो बात ये नहीं रहती है। ये तो कथा आप लोगों ने सुनी है, मैं आप लोगों को ऐसी अनसुनी कथा सुनाने वाला हूँ। गड़बड़ गुरु का गड़बड़ चेला, गड़बड़ मेरा काम। तो हमारे गुरुदेव यहाँ आपके यहाँ बहुत दिनों तक निवास किए हैं। आप सब लोग उनके सानिध्य में कुछ लोग रहे होंगे, हाथ उठाइए कौन कौन लोग उनके साथ थे, मिले थे। यह धरती एक्सपेरिमेंट की धरती है। यहाँ उन्होंने बहुत से प्रयोग किए और मिट्टी के अंदर ओबी बना करके रहते थे, जिस ओबी में उनके साथ एक चूहा और एक सांप भी रहता था। यहाँ इस तरफ ओबी है। आप सब लोग जो लड़के होंगे शायद सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, लेकिन उस ओबी में पैर की तरफ से अंदर जाया जाता था और निकलने के लिए सर की तरफ से निकलता। उसमें इतनी जगह नहीं थी कि अंदर जाकर के जगह हो कि फिर उसमें घूम लो, पैर ऊपर कर लो, ऐसा कुछ नहीं। पैर की तरफ से अंदर जाओ, बस उसमें इतनी ही जगह थी कि बैठे रहो, साधना करो या पैर फैला के लेट जाओ और फिर सर की तरफ से ऊपर आकर के उससे बाहर निकल जाओ। वो भी बड़ी हुई है। मेरे मन में यह भाव था कि मैं चलूंगा, भाव था नहीं है कि इस ओबी का पुनर्निर्माण करना है। और यहाँ एक गुरुदेव ने एक महान संत को स्थान दिया था जिनका नाम था रामदास जी। रामदास जी ने मेरे से कहा था कि गुरुदेव मैं एक चीज चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मर गई है। मैंने उससे भी कहा कि मैं तुम्हारी समाधि बनवाऊंगा
और मैं भी ये बूढ़ा हो गया हूँ, किसी दिन हो सकता है गुजर गए, तो उनकी भी समाधि एक देऊर के रूप में मुझे वहां बनवानी है, जहाँ वो मंदिर है तालाब के ऊपर धरती। देऊर का मतलब एक थोड़ा सा चौकी इतना पक्का बनवा करके उसपे एक ईंट का, जैसे सम्मा माई का स्थान होता है तो उस तरह से बनवा करके वहां एक पत्थर लगाना है, जिसपे उनके पत्नी और उनकी समाधि स्थल इस तरह से करके चिन्ह के रूप में उसको वहां रखा जाएगा। मैंने सोचा था कि आप लोगों के द्वारा सहयोग होगा और यह कार्य मैं संपन्न करूंगा, तो उस कार्य में एक एक ईंट का योगदान करना। आप लोगों में से कोई एक ईंट देगा क्या? केवल एक माता जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलिए 12 ईंट भी मिल जाएगा तो बहुत है। 12 ईंट से भी कार्य हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो राम जी लौट करके आए और शाम को माता कैकेयी ने वो फोन में जा करके दशरथ जी से जब तक कबूलवा नहीं लिया, जब उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, सुबह जो घंटा घड़ियाल बजता था राजा नहीं उठे, सुमंत जी को भेजा गया, जाके देखो। सुमंत जी ने आकर के देखा कि राजा दशरथ क्यों नहीं उठे हैं। जब महल में जाते हैं तो देखते हैं राजा दशरथ गिरे हुए हैं, मुंह के बल, पेट के बल लेटे हुए हैं, गिरे हैं और राम राम बोल रहे हैं। राजा दशरथ ने तो कुछ नहीं कहा, माता कैकेयी ने कहा कि जाओ राम को बुला करके ले आओ। तो जो कथा मैं सुनाने जा रहा था आपको वो ये है, क्योंकि इसमें भगवान का नाम है और यह कथा सत्य है। एक बार दशरथ जी को इंद्र भगवान ने अपने यहाँ देवासुर संग्राम में, जब देवताओं का असुरों का संग्राम हो रहा था तो उसमें बुलाया था, जिसमें माता कैकेयी के साथ दशरथ जी गए हुए थे, महाराज दशरथ। और आप लोगों ने स्वयं ही रामायण में पढ़ा है कि इंद्र अपनी गद्दी का आधा हिस्सा दशरथ जी को उस पर बैठा करके देते थे। पढ़ा है ना आप लोगों ने रामायण? कितने लोगों ने पढ़ा है बताइए? तो इंद्र भी इस तरह का सम्मान देता था। उस युद्ध से राजा दशरथ लौट रहे थे, दक्षिण के किसी स्थान पर यह युद्ध हुआ था और उस समय तक बाली और सुग्रीव दोनों वहां हो चुके थे। बाली का प्रताप इतना था, उसको वरदान था कि जो कोई भी उससे युद्ध करने जाए सन्मुख से, उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर चली जाती थी। ये आप लोग सुने होंगे, पढ़ा होगा। कितने लोग पढ़े सुने जानते हैं? सभी लोग जानते हैं, बहुत सुना। तो संयोग ऐसा था कि जब बाली ने सुना कि महाराज दशरथ इधर से गुजर रहे हैं और उनके साथ एक बहुत ही सुंदर स्त्री है, तो उसने राजा दशरथ को युद्ध के लिए ललकारा, मुझसे युद्ध करो। राजा दशरथ ने कहा कि भाई ऐसी क्या बात आ गई? कहा कि या तो युद्ध करो या अपनी जो सुंदर स्त्री है ये मुझे दे जाओ। आज भी ये होता है, जर देवू और जमीन, तीन के लिए ही झगड़ा होता है। जर माने सोना, जर उर्दू का शब्द है, जर माने होता है सोना, जोरू पत्नी और जमीन ये धरती। तीन ही के लिए लड़ाई आज तक जितनी हुई है सब इसी के लिए हुई। तो राजा दशरथ ने कहा कि भाई ये तो बात ठीक नहीं। उसने कहा महाराज ठीक हो या नहीं, आप मेरे क्षेत्र से गुजर रहे हैं, महारानी जी की सुंदरता के बारे में मैंने सुना है और मैं आपको युद्ध के लिए ललकार रहा हूं, या तो आप मुझे मार दीजिए और नहीं तो मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दीजिए। युद्ध हुआ।
महाराज दशरथ को उसने पराजित किया। जब महारानी कैकेयी को वहां छोड़ने की बात आई तो समझौता इस बात पर हुआ कि महाराज दशरथ ने जो मुकुट पहना था वह विश्व विजय का मुकुट था, जिसको इंद्र ने दिया था, और इस आशीर्वाद के साथ था कि जब तक वह मुकुट अयोध्या में रहेगा तब तक कोई और दूसरा विश्व विजयी हो नहीं सकता। तो बाली ने कहा कि यह जो मुकुट है यह आप मुझे दे दीजिए, आपकी पत्नी मुझे नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। तो वह मुकुट राजा दशरथ ने बाली को सौंप दिया और अयोध्या लौट आए। आप लोग सब पढ़ते हैं, जानते हैं कि माता कैकेयी सबसे ज्यादा अगर किसी को मानती थी तो भगवान राम को ही मानती थी। और कदाचित उनके मन में यह बात आई कि अगर आज राम को गद्दी दी जाती है तो राम को केवल उस छोटे अवध क्षेत्र की गद्दी दी जाएगी जिसका जो ऐश्वर्य है वो लुट चुका है। राम जी ने तो अपनी शक्ति प्रकट कर दिया था जानकी जी के विवाह में। वहां पर यही प्रतिज्ञा हुई थी कि जो त्रैलोक का विजयी होगा या जो सीता के स्वयंवर में इस धनुष को तोड़ेगा वो केवल सीता को ही नहीं पाएगा, पूरे त्रैलोक का सबसे महान पुरुषार्थी जीव माना जाएगा। वो तो हो चुका था। लेकिन माता कैकेयी चाहती थी कि बाली का भी अंत हो और उसके बाद श्री राम गद्दी पर बैठे। इसलिए सब कुछ चाहते हुए भी अपने सीने पर पत्थर रख करके वैधव्य को भी स्वीकार किया उन्होंने और राम जी को वन के लिए भेजा। और जब राम जी जाते हैं वन में तो आप देखिए कई लोग भी आपसे भी पूछते हैं, रामायण में भी बात आती है कि भगवान राम ने अगर दोस्ती करनी थी तो सुग्रीव से क्यों किया। अगर वह यह दोस्ती बाली से कर लेते, बाली ने 6 महीने तक रावण को अपने कांध में उठा के रखा था तो वो रावण अपने आप सीता माता को घर तक पहुंचा गया था, लौटा गया था। लेकिन वहां केवल 2 बात थी। एक तो वो जंगल में थे, राजा नहीं थे, प्रतिनिधि थे भरत जी के, तो किस मुंह से उसके हट जाते। और दूसरा अभी हमारे शिष्य ने कथा सुनाई कि हर लीने सर्व नारी, तो भगवान जी तो मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए धरती पर जन्म लिए थे, तो ऐसे अमर्यादित व्यक्ति से कैसे वो समझौता करते। इसलिए उन्होंने, उनका स्वभाव ही है करुणा निधान है, करुणा निधान उनको नाम माता गिरिजा ने दिया था। तो करुणा करके उन्होंने सुग्रीव को अपनाया और सुग्रीव को अपनाने के बाद बाली का उन्होंने वध किया। बाली ने, जब बाली मरने लगा तो बाली से पूछा गया कि वो हमारे खानदान का जो मुकुट है वो कहाँ है। तो बाली ने अपने बेटे को कहा कि महाराज ये मेरा पुत्र है, यह आपको सारी घटना बताएगा, क्योंकि अब तो मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, मेरे में इतनी जान नहीं बची है कि मैं पूरा बता पाऊं। फिर अंगद ने बताया कि जब रावण को हमारे पिता ने अपनी गांठ में बना बांध करके रखा था 6 महीने तक, तो जब वो निमुख पाया तो उसने पहले से ही सुना था कि यह मुकुट अयोध्या नरेश का है और ये जहाँ रहता है वो समर विजयी होता है। तो वो मुकुट वहां से वो चुरा ले गया था। जब वो भगा तर्पण करने लगा बाली तो वो उसमें से गिर गया और वो मुकुट बाली के यहाँ से जो राम जी के खानदान का वो चुरा करके ले गया। इसका प्रमाण यह है कि जब अंगद जी कहते हैं, अंगद कहि जाऊ मैं पारा, अजिय संशय कछु फिर दीवारा। कहा मैं पार तो जाऊंगा लेकिन मेरे जीव में संशय है
मैं लौट के नहीं आ पाऊंगा। कारण की जो अंगद की माँ तारा थी और रावण की जो पत्नी मंदोदरी थी, दोनों एक ही शरीर से थी। रावण जब मैं तनया से शादी करके आ रहा था तो रास्ते में सुंदर स्त्री देख करके बाली ने कहा कि ये मेरे पास रहेगी। बाली से और रावण से युद्ध हुआ। रावण ने उसके कंधे पर का हिस्सा पकड़ा, बाली ने कमर की तरफ का हिस्सा पकड़ा और खींचा ताली हुई, जिससे उसके दो टुकड़े हुए। कमर से नीचे के हिस्से का एक टुकड़ा और कमर से ऊपर के हिस्से का दूसरा टुकड़ा। फिर मैदानों ने आकर के झगड़ा समाप्त किया, दोनों को जिंदा करके उसने नारी बना दिया। तो जो अंगद था उसके माँ के पास अस्तर नहीं थे दूध पीने का, और दूध पीने के लिए जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो प्रतिदिन लंका जाया करता था। और वहां पर अक्षय कुमार नाम का एक बच्चा मंदोदरी को भी उसी समय उत्पन्न हुआ था। जब ये दोनों थोड़ा बड़े हुए तो माँ के दूध पीने को लेकर के दोनों में लड़ाई होती थी। अक्षय कुमार को बार बार बाली का पुत्र जो है, बाली तनया अंगद जो है, पछाड़ दिया करता था। एक बार उसने बहुत पिटाई किया उसकी। जब लौट करके अंगद गया तो उसकी माँ मंदोदरी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा अब खबर भिजवा दो उसको, मैंने आज श्राप दे दिया है कि अगर अंगद तुम्हारे रहते लंका में आएगा तो वो जिंदा नहीं लौट के पाएगा। लंका में आएगा और जैसे ही तुम्हारा चेहरा उसके सामने पड़ जाएगा या तुम उसके सामने पड़ जाओगे, अंगद का सिर कट करके अपने आप गिर जाएगा। तो इसी नाते वहाँ वो स्वामी जी इशारे में कहते हैं, अंगद कहे जाओ मैं पारा, ये संशय कुछ फिरती बारा, क्योंकि वहाँ अभी अक्षय कुमार जिंदा है। और जब हनुमान जी जाते हैं, अक्षय कुमार को मार संहारा, रूम लपेट लंक को जारा, लाह समान लंक जय गई, जय 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 सुर पुर नभ भाई। तो जब अक्षय कुमार को मार दिया और जब लंका में जाते हैं भगवान राम, तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि जब वहां जाकर के पर्वत के ऊपर उन्होंने अपना अड्डा जमा लिया तो फिर से बाली के पुत्र को अंगद को कहा जाता है कि तुम दूत बन करके चले जाओ। तो दूत बन के बना करके भेजने का एक उद्देश्य यह भी था कि अब वहां अक्षय कुमार मर चुका था, अब वहां किसी तरह की शंका नहीं थी। रावण उस मुकुट को बीचों बीच उसके 10 सिर थे, 4 इधर और 4 इधर, 8। उसके बाद जो उधर का 4 सिर होता था उसके चौथे सिर पर, बीच वाले सिर पर उस मुकुट को धारण करता था। वो अयोध्या का मुकुट जो चुरा करके लाया था। और जब अंगद जाता है सभा में, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, दोनों हाथों से वो धरती पे मारता है, भूचाल की स्थिति आ जाती है, उसका मुकुट रावण का गिरता है और वो उठा करके अंगद फेंक देता है राम जी की तरफ। और सारे बानर कहते हैं कि देखिए प्रभु, ये उल्लू रावण के भेजे हुए आ रहे हैं। मैंने जलती हुई, जैसे कोई जलता हुआ निशाब या जलती हुई बहुत बड़ी चिंगारी या बहुत बड़ा लुट्टी कोई आ रही है जो कि घातक हो सकती है। तो विभीषण ने कहा नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं, ये रावण का मुकुट है, बाली तरह के प्रेरे से यहाँ आ रहा है। और हनुमान जी ने उसी समय, हनुमान जी उठते हैं, उड़ जाते हैं और जा करके, आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो रामायण में पढ़ लीजिए, वो जाते हैं और उसमें से वही मुकुट वो पकड़ करके ले आते हैं जो रावण ने अयोध्या नरेश का मुकुट जो अपने माथे पर लगा रखा था। चारों मुकुट आने का नहीं वर्णन, केवल एक मुकुट का एक वचन लिख रहे हैं गोस्वामी जी, उसको लेके आते हैं हनुमान जी और राम जी के चरणों में उसको रख देते हैं। अब बिल्कुल जीत सुनिश्चित हो गई। राम जी के परिवार का जो बिखरा हुआ, बिछड़ा हुआ जो उनका ऐश्वर्य था वो वापस आ चुका था और यह भी सुनिश्चित हो गया कि वो मुकुट जिसके पास रहेगा विजय उसकी होगी। लंका के चारों दरवाजों पर सारी सेना लगती है
और रावण का विजय हो जाता है, लंका कांड समाप्त हो जाता है। कल राम जी का जन्म होगा। गोस्वामी जी ने एक अंतिम कांड लिखा है जिसका नाम उन्होंने उत्तर कांड लिखा है। मैंने भी आप लोगों से कहा था कि किसी दिन समय मिलेगा तो मैं आप लोगों से ज्ञान मार्ग की बात करूंगा कि ज्ञान मार्ग क्या होता है। और ज्ञान मार्ग में मैंने आप लोगों से इतना चर्चा किया था, कुछ लोग इसमें से तो उस दिन थे पहले या दूसरे दिन किसी दिन मैंने कहा था कि समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज्ञान मार्ग के बारे में बताऊंगा कि ज्ञान का मार्ग क्या है। कल या परसों भी मैंने कहा था कि ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा परत खगेश लगे नहीं 12। ये सुना था कुछ लोगों ने, कुछ लोग तो रहे होंगे, आप सुनिए। सत्यभामा जी ने सुना था। तो मैंने प्रथम दिवस या दूसरे दिवस में आप लोगों से चर्चा हुई करते हुए कहा था कि जैसे अष्टांग योग होता है जिसमें 8 अंग है उसके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है योग के। तो भगवान को प्राप्त करने के 3 ही रास्ते हैं। पहला ज्ञान का मार्ग, दूसरा कर्म का मार्ग और तीसरा भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण हानि बिन सत्संग न पावन प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति जो है ज्ञान और वैराग्य के अधीन नहीं है, ज्ञान और विज्ञान भक्ति के अधीन है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति का पुत्र कहा जाता है। कई जगह रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है भक्ति जो है स्वतंत्र है, वो ज्ञान और विज्ञान के अधीन नहीं है। कर्म का मार्ग मैंने आपसे चर्चा किया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का मार्ग बताया। कर्म के मार्ग में यज्ञ करना, हवन करना, हम दिन प्रतिदिन कार्य करते हैं, यह कार्य करना, ये सब कर्म मार्ग है। कर्म ही बंधन का कारण है। हम जो भी करते हैं उसका फल हमको अवश्य मिलता है। हमारे यहाँ मोटा मोटा सिद्धांत है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। ये वेद वाक्य है कि अवश्य हमको भोगना होगा अपने किए हुए कर्मों का फल। यह कर्म कैसा हो सकता है? शुभ हो सकता है और अशुभ हो सकता है। शुभ कर्म अगर आप करेंगे तो आप अगले जन्म में या इस जन्म में ही खूब धन पाएंगे, ऐश्वर्य पाएंगे, नाम पाएंगे, संपत्ति पाएंगे। और यदि अच्छा कर्म नहीं करते तो क्या होगा? तो इस जन्म में ही नाना प्रकार के दुख, विपत्तियां और नाना प्रकार के ऐश्वर्य की हानि और इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। और मरने के बाद भी अभी हमारे प्रथम शिष्य केवल कृष्ण जी ने कल या परसों आप लोगों को सुनाया था कि क्षीणे पुण्य स्वर्ग लोगा विशंति। पूर्ण छिन्न हो जाने पर गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका विशंति। जब पुण्य क्षीण हो जाता है और जीव स्वर्ग में रहता है तो पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो वो मृत्यु लोक पर गिरता है। और जिस योनि में रहता है, जैसे हमने मनुष्य होकर के यदि अत्यधिक पुण्य कमाया है और स्वर्ग में हम गए हैं तो इस बात के पूरे चांस हैं कि जब आप स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग में भी इसी तरह की दाजा रेसी है जैसे हमारे यहाँ है कि इनके पास इतना पैसा है, इतना धन है, इतना मान है, इतना सम्मान है, इतनी गाड़ी है, इतना घोड़ा है। तो जो जितना पुण्य किए रहता है वो स्वर्ग में जाकर के उसी तरह का ऐश्वर्य भोगता है। तो देवता लोग भी, जो इंसान बहुत पुण्य करके जाता है उससे उनको भी लाग डांट बनी रहती है, उसको गिराना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि उसमें क्या बताया जाता है कि इंद्र बृहस्पति का सुख चाहता है, बृहस्पति ब्रह्मा का सुख चाहते हैं और ब्रह्मा जी वैकुंठ का सुख चाहते हैं।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये देवता लोग रामायण में भी कई जगह आया है, आप पढ़ते हैं कि ये लोग बड़े स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं। तो इसीलिए गीता में कहा कि छीने पुण्य मृत्यु लोक विशंति। विशंति शब्द जो है इसका मतलब ये होता है कि जहां आप थे उससे और नीचे चले जाते हैं, क्योंकि भोग जो होता है यह व्यक्ति को नीचे पहुंचा देता है। क्योंकि अपने धन अगर आपके पास है बैंक में, निकाल के भोग कर लीजिए। अब जब तक धन रहा तब तक भोग कर लिया, जिस दिन धन खत्म हो गया उस दिन फिर तो भोग नहीं कर पाए, खत्म हो जाए तो नीची स्थिति हो जाएगी। जब तक धन था खूब उड़ाया, आनंद लिया, गाड़ी में चले, और जब धन नहीं है तो गाड़ी को बेचना पड़ेगा, पैदल होना पड़ेगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, आदमी मर जाना चाहेगा, मानसिक क्लेश में गुजरेगा। तो उसी तरह से स्वर्ग में जाकर के जब अपने सुख का आनंद भोग लेता है तो इस धरती पर जिस योनि से गया था, अगर मनुष्य योनि से गया था तो उससे नीचे की योनि सूकर की मिलती है। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यह ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, क्योंकि मनुष्य की योनि में ही आप कर्म कर सकते हैं। बाकी जितनी योनियां हैं सब भोग योनि है। मनुष्य के अलावा जितनी योनियां हैं सब भोग योनि है, उसमें आपको भोग करना है। जैसे पशु योनि में चले जाइए, वहां भी पशु भी क्या करता है, खाता है, पीता है, मैथुन करता है, संतान उत्पन्न करता है, मर जाता है। हमारी भी यही स्थिति है। मैंने एक दिन आप लोगों से चर्चा किया था कि इस धरती पर आकर के आपको 4 ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तो बिना चाहे ही मिल जाते हैं। कैसे? जिस कुल में आप पैदा हुए हैं, ब्राह्मण कुल में, तो ब्राह्मण कुल का जो धर्म है वो आपको अपने आप मिल जाता है। परिवार की जो संपत्ति है वह आपको अपने आप मिल जाती है। अर्थ, काम, आपके माँ बाप जब आप शादी के योग्य होते हैं तो आपकी शादी कर ही देते हैं। जो बहुत संपन्न है उसकी भी शादी हुई और जो गरीब है उसकी भी शादी हुई। मैं गलत कर रहा हूँ? अगर गलत कर रहा हूँ तो हाथ उठाइए। सबकी होती है, सबकी हो जाती है। तो धर्म भी मिला, अर्थ भी मिला, काम भी मिला और मोक्ष भी मिल जाता है। मोक्ष शरीर से मर जाना, चाहे भोग के मरे और चाहे अच्छे से मरे। तो ये 4 चीज तो बिना मांगे मिल जाती है। इसीलिए इसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। कहते हैं कि यह तो चाहे आदमी तो न चाहे तो ये सभी को उपलब्ध हो जाता है। ये पुरुषार्थ चतुष्टय सभी को उपलब्ध है। तो कहा फिर मनुष्य का शरीर पा करके क्या करना चाहिए? कहा कि इन तीनों रास्ते में से जो ज्ञान का मार्ग है, जो कर्म का मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, इन तीनों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। और चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोई रास्ता दिखाने वाला हो, तो वह रास्ता दिखाने वाला गुरु होता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अलख काल सब विद्या पाई। तो गुरु के यहाँ जाना चाहिए और गुरु के यहाँ जाकर के तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के चरणों में गिर करके उसके नजदीक रह करके उनकी सेवा करके जब वो प्रसन्न हो तो उनसे प्रश्न और उत्तर करके ये पूछो, जिस भी मार्ग में चलना चाहते हो वो बताएगा। एक संत था, वह संत सोना बनाना जानता था मिट्टी से। तो वहां का जो राजा था उसने उस संत को बुलाया और कहा कि भाई, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप मिट्टी से सोना बना लेते हो। तो कहा महाराज बना तो लेते हैं। कहा हमें सिखा दो कि मैं राजा हूँ, मुझे धन कमाने में बड़ी दिक्कत होगी कि अगर मैं मिट्टी से सोना बना दूंगा तो जनता सुखी हो जाएगी। तो उसने कहा कि ना, मैं आपको नहीं बता सकता। कहा क्यों? कहा बस नहीं बता सकता आपको, आप इसके योग्य नहीं। तो उसने कहा कि इसको लाओ जेल में बंद कर दो। हमारी ये बात जो कहानी बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? कितने लोगों के आ रहा है? इधर समझ में आ रहा है? इधर जो हमारी बहनें बच्चियां बैठी हैं छोटी, अमरूद के पेड़ के नीचे वाले, और ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो राजा ने कहा देखो मैं हूँ राजा
अगर तुम मुझे नहीं बताओगे सोना कैसे बनाया जाता है तो तुमको अभी तो जेल में बंद किया है। 15 दिन मौका दिया, रोज कहता था कि मुझे बता दो बता दो बता दो, उसने मना कर दिया। तो 16वें दिन से कहा कि इसका खाना पीना बंद कर दो। जब खाना पीना भी उसका बंद हो गया तो अब वो संत जो था वो सोचने लगा कि अब मैं मर ही जाऊंगा, तो जो मेरी यह विद्या है किसी को देनी चाहिए। इसी बीच उस जहां उसको रखा गया था उस जेल में एक कैदी किसी तरीके से घूमता रहता था, वो जेल वार्डन था। वो आया और आ करके उस संत की सेवा करने लगा, पैर वगैरह दबाने लगा। तो संत ने कहा कि भाई क्यों मेरी सेवा कर रहे हो? कहा आप चूंकि दुख में हैं इसलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। तो वो संत था तो इसलिए न तो उससे पानी मंगावे न खाना मंगावे, ला भी नहीं सकता था, दिया भी नहीं जा सकता था, लेकिन जो सेवा वो कर सकता था। 2-4 दिन में उसने टेस्ट कर लिया कि हाँ ये आदमी अच्छा है। तो उसने कहा भाई देखो हम एक विद्या जानते हैं, हम है गुरु, हम अब मरने वाले हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये ज्ञान तुमको दे जाए, तो तुम तैयार हो लेने के लिए? तो उसने कहा कि हाँ महाराज तैयार है। तो उसने धीरे 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 सिखाना शुरू किया। 15-20 दिन में उसको सिखा दिया। और इस बीच उस राजा ने कहा कि तुम्हारा मैंने खाना भी बंद कर दिया है, आज 17 तारीख है, 31 तारीख को तुमको फांसी दे दी जाएगी। 31 के पहले उसने अपना सारा गुण अपने शिष्य को सिखा दिया। 31 तारीख को जब फांसी देने की बारी आई तो राजा ने उस संत को बड़े सम्मान के साथ अपने दरबार में बुलाया। कहा कि जानते हो आज तुम्हें फांसी दी जाएगी। उसने कहा हाँ जानता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फांसी नहीं भी देते तो क्या ये शरीर हमेशा रहता है, लेकिन इसको मरना है, फांसी लोगे तो और अच्छी बात, दे दो। उसने कहा आपसे भी मुझे बता दो। उसने कहा ना, सवाल ही नहीं। तो राजा ने कहा तुमने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं सोना बनाना मैं जान गया। तो उसने कहा जान गया हो? तो फिर उसने राजा ने पूछा कि ये बताओ आप इतना हट क्यों किए हुए? तो उस संत ने यही कहा देखो मैं गुरु हूं, गुरु जो अपना सब कुछ है अपने शिष्य को दे करके जाता है। अगर तुम जान गए होगे तो शिष्य के भाव से किसी के यहाँ गए होगे तब किसी गुरु ने तुमको दिया होगा। राजा आकर के चरणों में गिर गया, कहा हाँ महाराज मैं ही वो आदमी था जो जेल में आकर के आपकी सेवा करता था, जिसको आपने शिष्य बनाया। तो संत ने कहा देखो तुमने तो अपनी तरफ से मुझे सारा दंड दे दिया, लेकिन मैंने अपने शिष्य को सेवा से यह दिया। तो कोई भी चीज गुरु के पास जाकर के सेवा करने से गुरु की प्रसन्नता से प्राप्त होती है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा तद्वृद्धि प्रणिपातेन, अपना सारा अभिमान सब कुछ गंवा करके मद अभिमान गंवाए और जाकर के गुरु के शरणों में गिर जाओ, उनकी सेवा करो, उनके साथ कुछ दिन रहो। जब वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि देंगे। तो मैं आपसे चर्चा किया था कि गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाकर के निवेदन करना चाहिए कि प्रभु हम ज्ञान मार्ग से प्रभु को पाना चाहते हैं, मैं योग मार्ग या कर्म मार्ग से भगवान को पाना चाहता हूँ या भक्ति मार्ग से भगवान को पाना चाहता हूँ। भक्ति मार्ग में भी बिना कोई गुरु की अगर तुम सोचो कि मैं रामायण पढ़ लेता हूँ और जानता हूँ भगवान की सेवा करता हूँ, दीपक जलाता हूँ, तो पता नहीं कितने जन्मों से ये दीपक जलाते चले आए हो, इस बार भी ऐसे जलाते रह जाओगे। उसमें कुछ गोपनीय चीजें हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल में जाते हो वहाँ का टीचर पढ़ाता है, वैसे ही आध्यात्मिक विद्या है, इसका नाम विद्या ही है। गुरु के पास जाओगे तभी वो तुम्हें सिखाएगा। तो मैंने क्योंकि एक झलक दिखाई थी आपको भक्ति मार्ग क्या है, इस पे मैं बोल चुका हूँ। कर्म मार्ग क्या है, इस पे भी मैं बोल चुका हूँ। आप लोगों से मैंने बताया कि बिना कर्म किए कोई कह रह नहीं सकता, गीता में भगवान ने कहा। और हमें अपने सारे अच्छे और खराब सारे कर्म को भगवान को सौंप देना चाहिए। जो तुमने खराब काम किया है, जिसको तुम जानते हो
उसको भी आज ही रात को भगवान को समर्पित कर दो। जिस किसी को भी पूजा करते हो, अगर निर्गुण की पूजा करते हो तो निर्गुण में जिसकी उपासना करते हो उसको सौंप दो, सगुण को करते हो तो सगुण को सौंप दो, जिसको करते हो कर दो। तो तुम अपने जितना भी तुमने आज तक कर्तापन के भाव से कर्ता अहम अति मन्यते, जो तुमने कर्तापन मान करके कार्य किया है उससे मिट जाएगा, वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा और सुख तुमको मिलना शुरू हो जाएगा। ये आप लोगों का अधिकार बनता है इस गद्दी पर बैठे होने के नाते। जो मैं दे सकता हूँ वो आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि इस गांव में मैं बैठ करके देख लिया 7 दिन से। ये मेरा भाग्य है कि आप इतने लोगों ने दर्शन दिया, जो आप लोगों का भी भाग्य है कि यहाँ आए हैं तो कुछ पा रहे हैं। तो मैंने कहा था कि जो ज्ञान का मार्ग है ये भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ज्ञान का जो मार्ग होता है, अब देखिए पहले इसमें मैं एक श्लोक आप लोगों को बता दूं। श्वेता शतरोपनिषद नाम का एक उपनिषद जिसमें कुल 6 अध्याय है। आप लोगों में से किसी ने नाम सुना है इस उपनिषद का? श्वेता ऋषि हुए और तो उन्होंने एक उपनिषद लिखा है जिसका नाम श्वेता शतरोपनिषद है। इसमें कुल 6 अध्याय है। 6ठे अध्याय में कुल 23 मंत्र हैं। 23वें मंत्र में उन्होंने लिखा है, यस्य देवो परा भक्ति यथार्थ देवो तथा गुरु। जैसे भगवान की भक्ति करते हो ऐसे ही भक्ति गुरु की भी करना चाहिए। जब गुरु के पास जाओगे, जैसे भगवान की पूजा करते हो वैसे गुरु की पूजा करोगे, जब वो प्रसन्न होगा तत्सेते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मना, तब वह महात्मा आपको प्रकाशित कर देगा। मैंने उस दिन आपसे बताया था कि ज्ञान मार्ग में भी 8 अंग है। पहला उसका जो अंग है उसको कहते हैं विवेक, दूसरा उसका अंग है वैराग, और तीसरा जो उसका अंग है वह है खट संपत्ति। तो विवेक क्या होता है? वो ही विवेक मोह भ्रम भागा। आप सब लोग तो रामायण के रामायणिया हो, सबको याद है जब विवेक उत्पन्न हो जाता है तो मोह रूपी भ्रम भाग जाता है और राम जी के चरणों में अनुराग अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तब श्री राम चरण अनुरागा। तो जब विवेक उत्पन्न होता है, और विवेक क्या होता है? विवेक होता है हमारी आपकी जो बुद्धि होती है। ये बड़ी नीरस विषय है जिसमें मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। हर व्यक्ति के अंदर मन है। मन तो सब जानते हो, आपका मन है तो आप ये कुर्ता पहने, मेरा मन है तो हम ये पहने, मामी का मन है आज ये साड़ी पहन के आएंगे, कल हरी वाली पहन के आई थी, मामा आए हैं देखिए आज गमछा रखे हैं, कल हो सकता है नया हो या हो सकता है दूसरा गमछा लेके आऊं। हम आज पीला पहने हुए, कल हो सकता है दूसरे रंग का पहन के आऊं। तो मन वह है जो समस्त इंद्रियों का राजा। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। मन एक से दूसरे पर जाता रहता है और जिसके साथ होता है उसी कार्य को करता है, वो कहलाता है मन। यही मन जब निर्णय लेने का काम करता है तो ये मन कहलाता है बुद्धि। आप निर्णय लेते हैं कि महाराज जी आए हैं, ये महाराज जी उन्हीं के शिष्य हैं जो यहाँ महाराज जी रहते थे, फुटेहरा में ये रहते हैं, हमें कथा सुनने चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो आप इसका निर्णय लेते हैं। इस समय मेरे यहाँ कटनी भी हो रही है, घर पर मजदूर भी लगे हैं। अगर हम जाते हैं तो मजदूरी सब बेकार हो जाएगी, पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं उनको। महाराज जी से क्या मिलेगा क्या नहीं, हो सकता है महाराज जी कुछ मांग ले, तो जाना वहाँ उचित नहीं है। और कोई ये निर्णय ले सकता है कि नहीं महाराज जी के पास मुझे चलना चाहिए। तो यह जो निर्णय करने की शक्ति है ये मन ही की शक्ति है। तो मन जब यह कार्य करता है तो ये बुद्धि कहलाता है। ठीक समझ में आया? समझ में आया? राम क्या नाम है? हाँ, तो यही मन का बुद्धि कहलाता है। और जब जितनी चीजें हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, वो जहाँ संचित हो जाती है वो मन के अंदर ही संचित होती है। तो वो तुम्हारे घर में जो कमरा होता है जहाँ सब सामान रखते हो, वहाँ गेहूं चावल जो एक्स्ट्रा होता है वो सब उसी कमरे में रखते हो। आप इसको स्टोर हाउस कहते हो, है?
खजाने का कमरा होता है जिसमें गेहूं रख देते हैं कोठिया में भर के और वो सब करके रख देते हैं, जब जरूरत होगी तो निकालते हैं। तो इसी तरह से बुद्धि हमारी जो होती है वो संचित करके एक जगह सारी चीज रख देती है, उसको कहते हैं चित्त। तो मन ही सब इंद्रियों के साथ रहता है, यही जब निर्णय लेता है तो बुद्धि का रहता है, और यही जब सारी चीजों को सुरक्षित करके रखता है तो उसको चित्त कहते हैं। और जब यह शरीर छूटता है तो हमको एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, उसमें ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यही उस सूक्ष्म शरीर के साथ भगवान के पास चले जाते हैं। फिर दूसरे शरीर में हम आते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर छूट करके दूसरा शरीर मिलता है, और उस शरीर में फिर वही मन है, वही बुद्धि है, वही चित्त है, वही अहंकार है। इसलिए अगर तुम्हारा इस जीवन में मन सार्थकता की तरफ है, भगवान की तरफ है, तो ये मान के चलो कि तुम्हारे पास पुराने संचित संस्कार वो हैं जिसके कारण वो तुमको यहाँ ले आकर के लगा दिया। मेरे जैसा गधा जिसको कथा गधा नहीं आता था, पूर्व जन्म के संचित संस्कारों के कारण नौकरी भी पाया, पेंशन भी पा रहा है, गुरु जी ने गद्दी भी दे दी। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, केवल पूर्व जन्म के संचित संस्कार थे जो यहाँ तक ला दिया। ऐसे आप लोगों ने भी अपने गांव में और सबको देखा होगा, एक से एक गधे स्वर्ग चले जाते हैं, इनका कोई कार्य नहीं किया रहता, लेकिन क्यों चले जाते हैं? और एक से एक तेजू खा, पढ़ने में तेज, सब कुछ फेल हो जाते हैं, कोई मौका उनको नहीं मिलता, क्योंकि उनका संस्कार पहले का अच्छा नहीं है। तो ये यही कारण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो हमारा विवेक कब बनता है? जब यह बुद्धि निर्णय लेती है, तो इसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। जैसे कोई व्यवसाय करता है, जैसे आपने तय किया महाराज जी की कथा सुनने की न चले कि न चले, अब ये व्यवसाय की तरह से आप करते हैं कि अगर मैं घर रहता तो इतने का काम कर लेता, ये काम देख लेता, महाराज जी कहीं चलेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपने निर्णय लिया कि नहीं मुझे चलना चाहिए। तो यही बुद्धि जो पहले व्यवसाय की बुद्धि थी, लाभ हानि देख रही थी, उसने निश्चय किया कि हमें महाराज जी के यहाँ चलना चाहिए। तो यह व्यवसायत्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि होगी। और यही निश्चयात्मिका बुद्धि जब यह सुनिश्चित कर लेती है कि हमारा कल्याण भगवान के भजन में ही है, तो उस बुद्धि को विवेक कहते हैं। तो जो पहली आवश्यकता है वह है विवेक। ज्ञान के मार्ग पर वही जा सकता है जिसके पास विवेक हो। जब विवेक होगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा, जब वैराग्य उत्पन्न होगा तो उसके पास हठ संपत्तियां आएंगी, आर्थिक आएंगी, सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियां इसको मिलती हैं। तो ये 6 और ऊपर की 2 हमने बताए 8। इस तरह से ज्ञान मार्ग के भी ये 8 अंग हैं। यह ज्ञान मार्ग पर हमको ले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में लिखा है कि ज्ञानी और भक्त दोनों को काम क्रोध दो कर रिपु आही। ज्ञानी और भक्त दोनों के लिए काम और क्रोध उसके दुश्मन होते हैं। क्योंकि भक्त भगवान के संरक्षण में रहता है, इसलिए वो बच जाता है। ज्ञानी को खुद निर्णय लेना होता है, इसलिए वो 2धारी तलवार पर चलता है। अगर उसका निर्णय सही है तब तो वो पार हो जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा, और अगर उसका निर्णय गलत हो गया तो वही वो पतित हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो ज्ञान का मार्ग है, ये कृपाण की धारा, जो तलवार होती है, चक्कू होता है उसका साम, उस पे चलना है। जरा सा बिछल गए तो चक्कू की धार ही तुम्हें ही काट देगी, तो उसमें किसी और का सहारा नहीं रहता। जबकि भक्त को भगवान का सहारा रहता है, माता की तरह से। तो आज की बात यही समाप्त होती है, इस सूचना के साथ कि कल की कथा थोड़ा विलंब से शुरू होगी। कल उस आश्रम में एक भंडारा है, आप लोगों के गुरु भाई, क्या नाम है जिनका कल भंडारा? अन्नू सिंह। उनका और भी कुछ नाम है। ये कौन से गांव के हैं? यहाँ के पहलवारा गांव के रहने वाले हैं। वहाँ के प्रधान जी को आप सब लोग जानते होंगे। उनके 4-5 लड़के हैं, उसमें से एक बहुत ही धार्मिक, उनके पुत्र सब एक से एक है, लेकिन उनके एक पुत्र का नाम अन्नू सिंह है, जो कल यहाँ आए थे। कल उनका आश्रम में भंडारा है।
तो सब लोगों को, आप लोगों को निमंत्रण दिए ही है। आप लोग कल सुबह वहाँ आ सकते हैं। भंडारे का कार्यक्रम निपटाने के बाद हम लोग यहाँ डेरा डब्बा के साथ आ जाएंगे और यहीं कल रात के विश्राम होगा। कल की कथा हमारे दोनों शिष्य लोग करेंगे। राम जी का जो जन्म है ये हमारे ये शिष्य कराएंगे और बाकी जितनी कथा है वो हमारे बड़े वाले शिष्य राम केवल पांडे जी करेंगे। और उसके बाद सबसे अंत में जैसे मैं समाप्त करता हूँ इस तरह से समाप्त मैं करूंगा। आप लोगों को आशीर्वाद दूंगा। राम जी का कल जन्म होगा और कल कथा भी यहीं पर विश्राम करेगी। हम लोगों का भी यहाँ रात्रि विश्राम होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे ये बंद कर दीजिए मोबाइल गाड़ी, इसका रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। समय 3 बजे से कल कथा शुरू होगी। 3 साढ़े 3 से कथा शुरू होगी। हमारे ढोलक वाले भाई अगर नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं, बिना ढोल के हम लोग काम चला लेंगे। कल मैं कहूँगा इनसे